हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था +2 स्टैंडर्ड लेसन फॉर द एनिमी पर्ल एस बक। उसमें मैंने आपको जो है एक स्टोरी मैप के माध्यम से समझाया था। तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, आपको फ्लैशबैक में ले जाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं। डॉक्टर सजाहोकी, हाना हिज वाइफ, एंड दे बोथ हैड 2 चिल्ड्रन, ओल्ड गार्डनर एंड मेड सर्वेंट यूमी, General Takima, American soldier, prisoner of war known as prisoner of war, Second World War. It was the duration of Second World War between Germany and America. So now I am going to read. That was the first part of this lesson, but today I am going to discuss about the rested part of this lesson in the form of second part. So you will listen carefully. Here it is the rested story of this lesson. सदैव entered the room with surgical equipments. सदैव जो है वो अपने ऑपरेशन जो कि एक शल्य चिकित्सा वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको लेकर कमरे में प्रवेश किया एंड टोल्ड हाना दैट, और हाना को बताया दैट शी वुड हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीड अरोज। अगर जरूरत होती है तो उसे वो क्या करेगी, उसे एक बेहोशी की दवा देगी। हाना चोक्ड ऑन सीइंग ऑल द ब्लड, एकदम से उसकी सांस रुकने लगी जब ये ब्लड देखा एंड रैन आउट टू वॉमिट, और उल्टी करने के लिए बाहर दौड़ गई। She soon returned and followed her husband's direction. वह जल्दी ही वापस आई और उसने अपने जो भी उसके पति ने उसको डायरेक्शंस दी उसको फॉलो किया। Who told her, जिसने उसे बताया to saturate the cotton with the anesthetic, saturate गीला करना कॉटन को उस बेहोशी की दवा से, and hold it near the nostrils of the patient, और उस पेशेंट की जो नासिकाएं हैं उसके नजदीक ले जाना। At this juncture, और इस पर अंदाजा लगाते हुए she recalled the story, उसे वो कहानी याद आ गई about the sufferings of prisoners, और उन कैदियों की मुसीबतों की, and also what she had read in newspaper, और वो सब भी जो उसने अखबारों में पढ़ा था about the glorification of Japanese army, जापानीज आर्मी की उस शानदार परफॉर्मेंस के बारे में। एट द सेम टाइम उसी समय शी ऑल्सो रिकॉर्ड हैविंग रीड, और उसी समय उसे ये पढ़ करके याद आया था दैट द जापानीज जनरल टाकीमा वाज अ वाइफ बीटर, वो अपनी पत्नी को मारने वाला था, बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था जो जनरल टाकीमा था। सेराव फाउंड द बुलेट नियर द किडनी ऑफ द इंजर्ड सोल्जर एंड रिमूव्ड इट, सेराव ने उस इंजर्ड जख्मी सिपाही की किडनी के नजदीक एक गोली उसे मिली एंड रिमूव्ड इट, इसे हटा दिया। हाना हैड टू सर्व हिम हरसेल्फ बिकॉज़ हर सर्वेंट्स रिफ्यूज्ड टू हेल्प एन एनिमी। हाना हैड टू सर्व हिम हरसेल्फ, और हाना ने खुद ही उसकी जो है अवभगत करनी थी, बिकॉज हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू हेल्प एन एनिमी, क्योंकि उसके नौकरों ने एक शत्रु की मदद करने से इनकार किया था। फ्यू डेज लेटर द मैन वोक अप वीक एंड टेरिफाइड, कुछ दिनों के बाद वो आदमी जो है बहुत ही कमजोर और टेरिफाइड, डरा हुआ सा उठा। ही आस्क्ड द कपल, उसने उन दोनों को कहा इफ दे वर प्लानिंग टू हैंड हिम ओवर टू द अथॉरिटीज, यदि वो उसे हाई अथॉरिटीज को देने की योजना कर रहे थे। सदैव आंसर, और सदैव ने उत्तर दिया दैट डू, हालांकि दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू, और एक यही चीज अब अच्छी करने के लिए रहेगी। बट दे हैड नॉट कम टू अ डिसीजन येट, लेकिन उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया। मीनवाइल उसी समय ही फोरबिड द बॉय फ्रॉम टेलिंग हिम हिज नेम अनलेस आस्क्ड टू डू सो, और फॉरबिड मना कर दिया, उसने उस POW प्रिजनर ऑफ वॉर जो अमेरिकन सोल्जर था उसे अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। सेराव ड्यूटीफुली कंटिन्यू टू ट्रीट हिज वाउंड्स, और सेराव ने लगातार उसके घावों का जो है इलाज किया। व्हेन ही रिमूव्ड द लास्ट स्टिचेस, जब उसने आखिरी स्टिचेस हटाया, जो टांका लगा था, ही न्यू, जानता था दैट नाउ इट वुड नॉट टेक मोर देन अ फोर्टनाइट फॉर द पेशेंट टू बी वेल, अब 15 दिन से ज्यादा का लंबा समय उसे ठीक होने में नहीं लगेगा। सो ही टाइप्ड अ लेटर एड्रेस्ड टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग, और उसने एक चीफ ऑफ पुलिस जो पुलिस का मुख्य अधिकारी था उसे रिपोर्ट करते हुए संबोधन पत्र लिखा। दैट ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, 21 फरवरी को, 21 फरवरी के दिन एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक बचकर भागा हुआ कैदी, वॉज वॉश्ड अप, बहता हुआ ऑन द शोर, किनारे पर, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने बहता हुआ किनारे पर
बचकर आ निकला। ही केप्ट दिस अनफिनिश्ड लेटर इन अ सीक्रेट ड्रॉयर, और उसने एक रहस्यमय ड्रॉयर दराज के अंदर उस बिना खत्म किए हुए पत्र को रखा। ऑन द 7th डे, 7वें दिन, आफ्टर हैविंग टेकन इन द POW बाय द स्टाउस, और सिडाउ के द्वारा प्रिजनर ऑफ वॉर को लिया गया। द सर्वेंट्स ऑफ देयर हाउस होल्ड डिसाइडेड, उसके घर के नौकरों ने फैसला लिया टू लीव, जाने के लिए, एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट फॉर गिविंग शेल्टर टू एन एनिमी, कि उन लोगों ने एक शत्रु को अपने घर में आश्रय दिया था उसका विरोध करने के लिए। बट सदैव, परंतु सदैव, इवन दो, हालांकि एक्सेप्टिंग, स्वीकार कर रहा था, दैट द अमेरिकन वाज हिज एनिमी, वो खुद भी स्वीकार करता था कि अमेरिकन उसका शत्रु था। रिफ्यूज टू टर्न हिज पेशेंट अवे, और उसने अपने पेशेंट को जो है टर्न अवे, वापस भेजने से मना कर दिया, बिकॉज ही हैड बीन ट्रेन्ड टू सेव लिव्स, क्योंकि डॉक्टर्स लाइफ ओनली फॉर अदर्स लाइफ, डॉक्टर का जीवन हमेशा दूसरों के लिए होता है। और अक्सर स्टूडेंट मैं इसके माध्यम से बताना चाहूंगा, आफ्टर गॉड इफ देयर इज anybody else who could save the life, can save the life of human being, none other than that is doctors. So doctors आज एक भगवान का अवतार बनकर के हमारी इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, पैंडेमिक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, जो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई है, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को एक बार फिर से मेरा सल्यूट, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आगे की स्टोरी पढ़ेंगे अब। American was his enemy, refused to turn his patient away because he had been trained to save lives, कि उसने उसका जीवन बचाने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया गया था। However, the servants left with their belonging, वो अपने सामान के साथ घर छोड़कर चले गए, belongings, and Hannah took upon herself all the chorus of the household, chorus कार्य, घर का सारा कार्य उसने अपने ऊपर ले लिया। In the afternoon, दोपहर को, on the same day, उसी दिन, मैसेंजर came, एक संदेश वाहक आया। A terrified Hannah, और डरी हुई हाना ran to सदैव की तरफ दौड़ी, thinking, सोचते हुए, that the servants must have disclosed the information, कि disclosed means होता है खोल देना, उन्होंने जो ये इंफॉर्मेशन है, जो ये रहस्य है, नौकरों ने खोल दिया, about the POW, prisoner of war, but the messenger had actually come to fetch सदैव, परंतु वो संदेशवाहक वास्तव में सदैव को लेने के लिए आया था, टू ट्रीट द जनरल, और जनरल का इलाज करवाने के लिए, हु वाज इन पेन, जिसे एक दर्द हो गया था। सीइंग हाना इन डिस्ट्रेस, हाना को तनाव में देखते हुए, सदैव डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ द प्रिजनर एज सून एज पॉसिबल, सदैव ने जितना जल्दी संभव हो सके उस कैदी से पीछा छुड़ाने का फैसला लिया। गेट रीड मीन्स होता है पीछा छुड़ाना। ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द जनरल, जनरल के साथ अपनी मीटिंग के दौरान, डॉक्टर सदैव डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग अबाउट द POW, उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में उसने हर एक रहस्य खोल दिया। बट सिंस सदैव वाज इंडिस्पेंसिबल टू द जनरल, और जैसा कि सदैव जनरल के बारे में एक सर्टेन था, निश्चित था, एंड द डॉक्टर्स पॉसिबल अरेस्ट फॉर हार्बरिंग एन एनिमी, और डॉक्टर को एक पॉसिबल हो सकता था कि उसने एक दुश्मन को अपने घर में स्थान दिया था, उसे अरेस्ट करने के लिए, वुड अफेक्ट हिम एज वेल, उसी तरह उस पर प्रभाव पड़ेगा। ही टोल्ड सदैव, उसने सदैव को बताया, दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स एट नाइट हु वुड साइलेंटली किल द प्रिजनर एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडी, और ही टोल्ड सदैव, उसने सदैव को बताया, दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स, असैसिन्स मीन्स होता है जो हत्यारे होते हैं, भाड़े के निजी हत्यारे, उनके लिए उसके पास से जो रात को भेज देगा, और खामोशी से वो कैदी को मार देंगे और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सदैव थॉट इट बेस्ट नॉट टू स्केयर हाना बाय टेलिंग हर अबाउट द प्लान, सदैव ने सोचा यही बेस्ट रहेगा, लेकिन कहीं उस योजना से जो है हाना डर ना जाए, उसे बताना उचित नहीं समझा। सो ही वेंट टू चेक ऑन द बॉय हु वाज आउट ऑफ बेड, जो बिस्तर से बाहर जाकर के उसने उस लड़के को चेक करने के लिए गया। टॉम, फॉर दैट वॉज हिज नेम, टॉम जो कि उसका नाम था। थैंक्ड सदैव फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए उसने धन्यवाद किया। सदैव कंसाइंस प्रिक्ड हिम, प्रिक्ड होता है अंदर से चुभन होना, एक पीड़ा होना, चुभन होना, अंतरात्मा उसे जो है कचोट रही थी। एंड ही कुड नॉट स्लीप फॉर 3 नाइट्स, 3 रातों से नहीं सोया। एंटिसिपेटिंग द अराइवल ऑफ असिस्टेंस, एंटिसिपेटिंग होता है जिज्ञासु था कि कहीं वो हत्यारे रात को पहुंच जाए। अनेबल टू टेक इट एनी मोर, और उसने इसे ज्यादा और रिस्की नहीं लिया। ही डिवाइज्ड अ प्लान फॉर टॉम एस्केप, और उसने जल्दी से ही टॉम के बच निकलने की एक प्लान सूझी उसे। ही रिवील्ड टू टॉम, और उसने टॉम से पता लगाया, दैट द अथॉरिटीज न्यू ऑफ हिज प्रेजेंस, कि उसके घर में जो अथॉरिटीज है उसको उसकी उपस्थिति का पता ना चले। एंड दैट ही वुड गिव हिम हिज बोट, और वह उसे उसकी बोट भी देगा, विच कुड बी रोड एट नाइट टू एन अनइनहैबिटेड, जो बिल्कुल निर्जन जगह होगी रात को, वो वहां से बोट में जाएगा। सबमर्ज्ड एंड अनप्रोटेक्टेड आइलैंड नियर बाय, और 2 आइलैंड वहां मिलते थे, और
वहां पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। ही वार्नड हिम नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट अ कोरियन फिशिंग बोट, कोरियन फिशिंग बोट के अलावा वो किसी से मदद ना ली। व्हेन नाइट अप्रोच, जब रात्रि हुई, सैडाओ ड्रैग्ड हिज बोट टू द शोर, किनारे पर उसकी बोट को लगा दिया। पुट फूड बोटल्ड वाटर एंड टू क्विल्स इन इट, इसके अंदर उसने भोजन, बोतल, पानी और 2 जो है क्विल्स रख दी। ही डिड नॉट लेट हाना नो एनीथिंग अबाउट द एस्केप प्लान, बच निकलने वाली उस योजना को वो हाना से दूर रखना चाहता था। ही चेक्ड टॉम्स हेल्थ स्टेटस, उसने उसके जो स्वास्थ्य की जो एक स्थिति थी उसको जांचा। एंड गिव हिम हिज ऑन फ्लैश लाइट, और उसे अपनी एक फ्लैश लाइट दे दिया। आस्किंग टू सिग्नल 2 फ्लैशेज एट द इंस्टेंट, कुछ तुरंत। द सन ड्रोव्ड ओवर द हॉरिजन, जैसे ही शाम हो जाए वो तुरंत 2 सिग्नल उस लाइट से दे। इन केस ही रैन आउट ऑफ फूड, और अगर उसके पास भोजन खत्म हो जाए। ही वार्नड हिम अगेंस्ट यूजिंग फायर as it could be supported easily. He warned him against using fire as if, मानो यदि वो स्थान पर बड़े आराम से पहुंच जाए। He dressed him up in Japanese cloth, और उसे पहनने के लिए जापानी कपड़े दिए। And tied a black cloth about his blondie head, और सुनहरे बालों के ऊपर, सिर के ऊपर उसने एक काला कपड़ा बांधा। The American shook his hand warmly and rode away, उसने बड़े जोश से उसे अलविदा कहा और अपनी नाव को ले गया। सैडाओ देन वेंट टू द जनरल, तब वह जनरल के पास गया। एंड आफ्टर ऑपरेटिंग अपॉन हिम, और उसका ऑपरेशन करने के बाद इन्फॉर्म, सूचना दी दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, प्रिजनर कैदी जो है बच निकला। द जनरल सेड, जनरल ने कहा दैट ही हैड बीन अनवेल, क्योंकि वह ठीक नहीं था। एंड हैड नॉट बीन एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी और चीज के सोचने के बारे में समर्थ नहीं था, अदर देन हिज हेल्थ सेंस, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक न हो। ही हैड फॉरगॉटन टू सेंड द असैसिन्स, वह उन हथियारों को भेजना जो हत्यारे थे उनको भेजना भूल गया था। बोथ द मेन डिसाइडेड टू कीप द इवेंट ए सीक्रेट, इसलिए दोनों व्यक्तियों ने इस घटना को एक रहस्य रखने का फैसला लिया। दैट नाइट, उस रात्रि, सैडाओ वाज श्योर, सैडाओ को विश्वास था दैट द अमेरिकन हैड बीन सेव्ड, कि अमेरिकन बच निकला था। मीनवाइल, उसी समय द सर्वेंट्स रिटर्न टू सैडाओ हाउसहोल्ड, द सर्वेंट्स रिटर्न टू द सैडाओ हाउसहोल्ड, वो उसके घर की तरफ नौकर जो है वापिस आ गए। एंड लाइफ बिकेम नॉर्मल, उसका जीवन सामान्य हो गया। बट डॉक्टर सैडाओ केप्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द अमेरिकन, और वो सब अमेरिकन के बारे में सारी रात सोचता रहा। ही नहीं, वे जानता था। प्रोफेसर हार्ले हिज वाइफ, प्रोफेसर हार्ले उसकी पत्नी, हिज ओल्ड एनाटॉमी टीचर, और उसका पुराना शरीर विज्ञान का अध्यापक, हु टॉट हिम सो मच, जिसने उसे बहुत ज्यादा पढ़ाया था। हिज लैंडलेडी हु गिव हिम शेल्टर, और उसकी पत्नी जिसने उसे आश्रय दिया। नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा के समय उसकी सेवा की। डिस्पाइट द प्रेजुडिस अगेंस्ट जापानीज इन अमेरिका, अमेरिका में किसी जापानीज के खिलाफत किए बिना। रिमेम्बरिंग द यंग टॉर्चर्ड प्रिजनर, और उस यंग जो युवा परेशान एक अमेरिकन सोल्जर था, उस कैदी के बारे में याद करते हुए सैडाओ वंडर्ड, सैडाओ को हैरानी थी, व्हाई हैड बीन अनेबल टू किल हिम, कि वह उस को मारने में असमर्थ क्यों था। तो ये कहानी स्टूडेंट वाकई में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक काइंडनेस थी कि एक डॉक्टर को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई भी क्रिटिकल पेशेंट उसके सामने आए, उसमें कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ह्यूमैनिटी इज द लार्जेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो ह्यूमन बीइंग बनी रही है। तो एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने अपने एक ह्यूमैनिटी को, अपनी इंसानियत को और भारत की संस्कृति के मान को और बढ़ाया है, फ्रेटर्निटी को और बढ़ाया है। थैंक यू।